सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाले चैप्टर के लिए, जो चैप्टर 13 है ऑफ द इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक 2024 में 30+ मार्क्स के सवाल आए थे, 25 में भी कई सारे सवाल आए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये डेफिनेटली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आपको करके जानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ के जाते हैं एंड जब एक रैंडम सवाल आता है तो हमें सोर्स नहीं समझ में आता। इंडिया ईयर बुक इज द सोर्स ऑफ सच रैंडम सोर्सेज। बहुत सारे सवाल आप सिर्फ इसलिए एक्स्ट्रा कर पाएंगे क्योंकि आपने इंडिया ईयर बुक अच्छे से कर रखी है। कहाँ से कर रहे हैं हम इसे? हम कर रहे हैं समरी से। इस समरी में मैंने सारा कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके निकाल रखा है। ये आपको इस वेबसाइट पे या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी मिल सकती है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, एक और बात, अगर आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, इस बुक को जरूर कर लेना। 31 ईयर PYQs, यहाँ पे बेसिकली यूपीएससी ने जो भी सवाल पूछ रखे हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स हैं, तो ये आपके रैपिड रिवीजन करने में हेल्प करेगा। यू कैन लुक ऑल्सो एट दिस ब्लैक बुक्स। ये ब्लैक बुक आपको एटलीस्ट लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट वगैरह को शॉर्ट टाइम में कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो 178 पेजेस में हमने कवर करना है इंडिया ईयर बुक। हमने कवर कर लिया था, अगर इफ़ यू रिमेंबर, द लास्ट टॉपिक दैट वी वर डूइंग वाज द लेबर स्किल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। आज हम करेंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग विद इन द अप्रैल इटसेल्फ, सो यू डोंट नीड टू वरी कि हमारा कवरेज कैसे होगा। एंड अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो मेरी आपको एक सलाह जरूर रहेगी कि ये एक बुक है, दिस इज द 11 बुक का सेट। एंड इसमें हमने क्या किया है कि यूपीएससी के जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको थीम वाइज इनके सॉल्यूशंस अरेंज कर रखे हैं। नाउ यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चंस की थीम्स को रिपीट करता है। आपने अगर इन बुक्स को कर ली तो दीज आर द बेस्ट PYQ सॉल्यूशंस दैट इज यू कैन गेट फॉर द एग्जामिनेशन for UPSC. So make sure that you get it if you want to boost your preparation. Coming next, आते हैं हम चैप्टर पे। So this is the chapter health and family welfare. शुरुआत इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम से है, which is आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देता है 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली पर ईयर फॉर पुअर एंड दी वल्नरेबल पीपल। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ केयर स्कीम है। ये लॉन्च हुई थी सितंबर 23, 2018 में एंड दिस रिप्लेस राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। दिस गोज फॉर दी हेल्थ इंश्योरेंस अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ये इंपॉर्टेंट है एंड इट इंक्लूड्स आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स। एक्सपेंशन की बात करें सो आयुष्मान वय वंदना स्कीम दैट हैज, मतलब ये इसका एक्सटेंशन है। सो दिस नाउ कवर्स ऑल सीनियर सिटीजन्स एजेड 70+ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। तो ये बेसिकली ये पर्टिकुलर स्कीम कौन सी होगी? ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ही है, लेकिन सीनियर पर्सन के लिए कि आपकी इनकम कितनी भी हो, वी विल कवर यू। So this is to provide free medical treatment coverage for the elderly city population. So benefit क्या क्या है इसके? पहली चीज है secondary and tertiary hospitalization. What is secondary and tertiary hospitalization? Secondary hospitalization का मतलब ये है, this is the treatment for moderate serious diseases that need specialist doctor or hospital care, लेकिन highly complex surgery की requirement नहीं है। So this is more advanced than the basic treatment, but not very complex. जैसे कि let's say कि there is a child birth, तो दैट इज अ डिलीवरी, डेंगू का ट्रीटमेंट, न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट, यू नीड द हॉस्पिटलाइजेशन, बट आपकी कोई सर्जरी वगैरह या फिर कोई हाईली स्पेशलाइज सर्जरी नहीं हो रही है, या फिर लेट्स से देयर इज द फ्रैक्चर ट्रीटमेंट एटसेट्रा। सो दिस इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मीडियम लेवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स। देन यू हैव द टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि दैट देयर इज वेरी सीरियस और कॉम्प्लेक्स डिजीजेस, सो डू यू रिक्वायर एडवांस्ड इक्विपमेंट्स एंड द स्पेशलिस्ट डॉक्टर। सो दिस इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ मेडिकल केयर, लाइक हार्ट सर्जरी करनी है, कैंसर का ट्रीटमेंट करनी है, ब्रेन की सर्जरी करनी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, किडनी डायलिसिस, ICU ट्रीटमेंट एटसेट्रा। सो दिस कवर्स 3 day pre-hospitalization and 15 days post-hospitalization expenses. There is no cap on the family size, age or gender, and this is fully portable across India. इसके फीचर्स पूछ सकते हैं, so you must be knowing. So this is not for the primary treatment, यहाँ पे ऐसा mentioned है. Then coverage. This is implemented in the 35 states and union territories. Odisha and Delhi joined in April 2025. फंडिंग पैटर्न ध्यान दे देना। सेंटर स्टेट का फंडिंग पैटर्न, सेंटर 60 देगा, स्टेट 10 देगा। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के साथ ये लोग 10% देंगे, सेंटर 90% देगा। यूनियन टेरिटरीज विच डोंट हैव एनी लेजिस्लेचर तो 100% सेंटर देगा
एंड यूनियन टेरिटरीज जिसके पास लेजिस्लेचर है तो 40 यूनियन टेरिटरी देगा विथ लेजिस्लेचर एंड 60 लेजिस्लेचर देगा। जम्मू कश्मीर के मतलब 60% सेंट्रल देगा। जम्मू कश्मीर के केस में दिस इज 90:10 का रेशियो। सो देन वी हैव आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है। इसका पर्पज सिंपल सा है कि हमें डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनाना है सो दैट लोग अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन स्टोर कर सकें, एक्सेस कर सकें इजीली। सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर so that to make healthcare paperless, simple and connected across hospitals, doctors and patients. इसका मीनिंग सिंपल है that this is the digital system to store and share health records online. So your medical reports, prescriptions and health history can be easily saved in the digital form. So this was launched in September 2021. Aim simple सा है to create integrated digital health ecosystem. This is based upon the digital public infrastructure. Focus, security, privacy and interoperability. This supports creation of digital health ecosystem that enables the continuity of care across primary, secondary and tertiary healthcare in a seamless manner. इसके कुछ core components हैं like the registry, आयुष्मान भारत, health accounts, healthcare professional registry, health facility registry and the drug registry. Then there are various initiatives that has been launched under it such that scan and share. So you have the QR based OPD registration. Now what is OPD registration? इसका सिंपल सा मतलब है आउट पेशेंट रजिस्ट्रेशन जो ये होता है कि you register your name at the hospital, you want to consult a doctor but you don't want to stay at the hospital. So this is the outpatient treatment that you visit the doctor, आपने ट्रीटमेंट लिया एंड आप घर आ गए उसी दिन, आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत नहीं है, you don't get admitted in the hospital. So this reduces the queues and the data errors. Then you have the scan and pay. Scan and pay के बारे में बात कर लेते हैं that this is the digital payment via personal health record apps. Then you have the model ABDM facilities initiative. There is the digitization of public and private healthcare facilities. Then you have the microsites initiative. Now what are these microsites? आपको ये पता होना चाहिए. These are the limited geographical areas where focused efforts are made by dedicated teams to drive the ABDM adoption among private sector providers. So ये team reach out करते हैं clinics को, small hospitals and lab and pharmacies को that are located within the microsite areas to facilitate their onboarding on the platform. Then you have the e-Sushrut Hospital Management Information System. So what is this e-Sushrut? E-Sushrut, this is the computer system that is used by hospital to manage patient information digitally. So this replaces the manual files with the online record. So this is the cloud-based system. This is designed for small and medium outpatient clinics. Then you have the Arogya Setu integration. Then Arogya Setu integration. Now you have the National Health Authority that is repurposing Arogya Setu into comprehensive digital health application. So aim simple सा है to create the single health app हर एक citizen के लिए. Then you have the e-Sanjeevani. अब ये वर्ड सीधे सीधे पूछता है what is e-Sanjeevani? This is National टेलीमेडिसिन सर्विस। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन मिलेगा, घर बैठे आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू विदाउट विजिटिंग द हॉस्पिटल। सो दिस इज द नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन इम्प्लीमेंटेशन इन द प्राइमरी हेल्थ केयर। 2019 में लॉन्च हुआ था एंड दिस वॉज डेवलप्ड बाई सीडैक। सीधा सीधा सवाल आएगा व्हाट इज ई संजीवनी, तो हम मेक श्योर दैट यू डोंट डू द मिस्टेक। देन ई संजीवनी दो वेरिएंट है, एक है ई संजीवनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ई संजीवनी ओपीडी। तो ये वाला क्या है, ई संजीवनी आम, तो ये प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। मतलब बेसिकली एक डॉक्टर या कोई हेल्थ वर्कर ये दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करता है ऑनलाइन फॉर द बेटर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। सो ये चीज है। यहां पे क्या होता है कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है। देन यू हैव द आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देन व्हाट इज दिस? This is the there is the target of 1.5 lakh centers by December 2022. So these are the health and wellness centers under the Ayushman Bharat program. This provide free basic healthcare service to people near their homes. Now ये जो center होते हैं they focus on the prevention, promotion and basic treatment services, especially in rural and urban areas. So आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मतलब क्या हो गया, ये आपके आसपास के जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको फ्री बेसिक ट्रीटमेंट मिल जाता है। सो आप अपनी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम जैसे सर्दी जुकाम खांसी वगैरह आ गई, आप वहाँ पे गए, बोले भैया दिक्कत है, वो आपको दवाई लिख दी और आप वापस आके घर आ गए। देन यू हैव दिस सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो हमें सिकल सेल एनीमिया को बेसिकली एलिमिनेट करना है।
सो द थिंग इज दैट दिस इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, जहाँ पे आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये वो ऐसे होते हैं वैसे तो, ये सिकल सेप्ड हो जाते हैं। तो सिकल सेप होने के चलते क्या होता है कि चूंकि ये जो होते हैं ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो ये प्रॉपर्ली ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते, तो दिस ब्लॉक्स द ब्लड फ्लो एंड इससे पेन और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, तो इसे हमें एलिमिनेट करना है। सो गोल सिंपल सा अभी फिलहाल दैट हमें 7 करोड़ लोगों को स्क्रीन करना है बाई 2025-26 इन ट्राइबल एरियाज, जो कि आपकी इंडिया ईयरबुक में दे रखा था। देन यू हैव द प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान। सो ये 2023 में लॉन्च हुआ था, सिंपल सा था, टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। देन यू हैव द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो ये एक फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम है कि बच्चों को बेसिकली हमें डेंजरस डिजीज से बचाना है। तो वैक्सीन क्या काम करती है, हमारे बॉडी को हेल्प करती है दैट यू कैन फाइट द डिजीज एंड यू कैन स्टे हेल्दी। सो ये सारा काम वैक्सीन करते हैं, तो हमें सबको इम्यूनाइज करना है, सिंपल। सो अचीवमेंट्स, यू हैव द नेशनल फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। So that is 90% as per the National Health Policy 2017 target, 98% in financial year 2024-25. कुछ माइलस्टोन्स है हमारे। वी डू हैव अ पोलियो फ्री स्टेटस, 2014 में हमें पोलियो फ्री डिक्लेयर हुए थे, अभी तक सस्टेन्ड है। एंड देन मैटरनल एंड न्यूनेटल टिटनस हैज बीन एलिमिनेटेड इन 2015। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पूछ सकता है, गलती मत करना। देन यू हैव द मिशन इंद्रधनुष, ये 2014 में लॉन्च हुआ था, दैट दिस अचीव्ड 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। टारगेट क्या है, अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शियली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन को और प्रेग्नेंट वुमेन इन लो कवरेज एरियाज को कवर करना है। देन यू हैव द ईविन। ईविन क्या है आपका, ईविन दिस इनेबल्स प्रोग्राम मैनेजर्स फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ की वैक्सीन कितनी है एंड स्टोरेज टेम्परेचर्स होगा क्या रखा गया है। तो इससे क्या होगा, आप चेक कर पाएंगे वैक्सीन भैया सही से रखी जा रही है कि नहीं एंड वैक्सीन कितनी है। सो दिस कवर्स ऑल कोल्ड चेन पॉइंट्स। देन यू हैव द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन नेटवर्क, यूविन। So UWIN is the digital immunization platform. So here the registration and tracking of benefit is done and the record vaccination events. This record vaccination events actually ई-सर्टिफिकेट होगा जनरेट करता है, ऑटोमेटेड SMS अलर्ट्स होगा देता है। तो बेसिकली पता है क्या है इसमें, लाइक आपसे पूछ लेगा द टर्म यूविन ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, बस वहीं पे अगर वैक्सीन वाल दिख जाए बस टिक मार देना, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछते। देन यू दी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ प्रोग्राम है जो फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग देता है, अर्ली ट्रीटमेंट देता है बच्चों को, सो दैट देयर डिजीज कैन बी डिटेक्टेड एट एन अर्ली एज। ये लॉन्च हुआ था अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन टू इंश्योर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स। सो चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। फोकस स्क्रीन फॉर 4 Ds: defect at birth, diseases, deficiency, developmental delays. Services is early detection, free treatment and management, include surgeries at tertiary level. Then you have the Rashtriya Kishor Swasth Karyakram. So this is the health program for teenagers. It helps adolescents to stay healthy and aware about important health issues. So this addresses diverse adolescent health needs. So the key component is adolescent friendly health clinics. These are established at the primary health center and the higher levels. There is the weekly iron folic supplementation. This covers in school boys and girls, out of school girls 10 to 19 years. This prevents anemia. There is the promotion of menstrual hygiene, use of sanitary napkins and the safe disposal. Then you have the Ayushman Bharat School Health and Wellness Program. This is the joint initiative of these two ministries. Please note it down. So यहाँ पे basically this is the objective, school based health promotion. Then आपके पास है माँ, mother absolute affection. Simple सा है, to promote, protect and support breastfeeding practices. वर्ड पूछ लेगा द टर्म माँ ऑफेंस इन इज न्यूज इज रिलेटेड टू सेव द वीमेन, सेव द मदर्स एटसेट्रा। तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, कंफ्यूज वैसे ही करते हैं वो। देन यू हैव द जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, 2011 में लॉन्च हुआ था। एलिमिनेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, फ्री डिलीवरी करेंगे, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री मेडिसिन, फ्री कंज्यूमेबल्स, फ्री डाइट, फ्री ब्लड। एक्सपेंशन 2014 में एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन, सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर, ठीक है। देन यू दिस सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन इनिशिएटिव, ये 2019 में लॉन्च हुआ था। टारगेट है इसका सारी जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है एंड जितने भी जो न्यू बॉर्न्स हैं। गोल सिंपल सा है, देयर इज द जीरो टॉलरेंस फॉर डिनायल ऑफ सर्विस, दिस एंड्स प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यू बॉर्न डेथ्स। देन यू हैव द मुस्कान इनिशिएटिव। व्हाट इज दिस मुस्कान? मुस्कान प्रोवाइड्स क्वालिटी child friendly service in public health facilities and this reduce preventable morbidity and mortality in children below 12 years. Then you have the Pradhan Mantri Surakshit Maitritva Abhiyan.
So that provides free antenatal checkup, and you are get checked on 9th of every month. So this is conducted by specialists and the medical officers. Private doctors can volunteer, and the expanded version is this. So this is the thing, you should be knowing the basics and the differences. Then you have the anemia मुक्त भारत. तो हमें anemia prevalence को कम करना है. टारगेट ग्रुप आपका ये है, दैट इज चिल्ड्रेन 6 months to 59 months, 5 साल तक के बेसिकली, फिर 5 साल से 9 साल के, एडोलेसेंट 9 से 19 साल के, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर, वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज. इंटरवेंशन आप देते हैं उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, डीवॉर्मिंग करते हैं, टेस्टिंग ट्रीटमेंट करते हैं, फोर्टिफाइड फूड देते हैं. दिस एड्रेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज लाइक मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस. Then you have the Nutrition Rehabilitation Center. What is this Nutrition Rehabilitation Center? So here this is the facility based management of severe acute malnutrition. नाम से क्लियर है, कई बार ना नाम से भी आप समझ जाओगे. इसका टारगेट बस देख लेना, द टारगेट इज चिल्ड्रन अंडर 5 years with complication. Then you have the Vitamin A complication program. इनका टारगेट दे द children aged 9 to 59 months and the biannual supplementation. Then सांस किससे रिलेटेड है? Related to ammonia, reduced death due to childhood pneumonia. Then you have the Stop Diarrhea campaign, 2014 में स्टार्ट हुआ था, to make the zero preventable child deaths due to diarrhea. तो आपको 2 oral rehydration solution के पैकेट्स मिलते हैं, 14 जिंक टैबलेट्स मिलती हैं. This is given 2 months during the summer and or monsoon. Then you have the medical termination of pregnancy amendment act. नाउ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंतर्गत देखिए महिलाओं के लिए बड़ा ही फेवर वाला एक्ट था. सो द थिंग इज दैट देयर इज दिस इनहैंस द जेस्टेशन लिमिट फ्रॉम 20 to 24 years फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन. सो दिस रिमूव द जेस्टेशन लिमिट इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज. बाकी इसमें ऐसा है कि बेसिकली 2 डॉक्टर्स के साइन लगते हैं घुमा फिरा के, कि अगर जो फीटल एबनॉर्मलिटीज एंड ऑल दैट, सो मतलब दे कैन बेसिकली अलाउ देम टू get aborted. Then this strengthens the privacy protection of women. This extends failure of contraceptive clause to both women and her partner. This expands access to safe and legal abortion services, etc. Then you have the National Family Planning Program. National Family Planning Program, इंडिया पहली कंट्री है जिसने पॉपुलेशन पॉलिसी अडॉप्ट की थी. फोकस इज ऑन हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज. तो आपको कुछ अवेयरनेस किट मिलती है, जैसे कि नई पहल किट्स, सांस बहू सम्मेलन, Salthi Information Education and Communication Vehicles. Then you have the Health Management Information System, HMIS. So there is the web-based system to monitor National Health Mission and other health programs. This support planning, monitoring, evaluation and policy formulation. Then you have the Mother and Child Tracking System, Reproductive and Child Health Portal. So Mother and Child Tracking System, this was launched in 2009 for tracking services to pregnant women, lactating women and children. This was upgraded to Reproductive and Child Health Portal. So this track beneficiaries across reproductive life cycle. ये सपोर्ट करता है दिस प्रोग्राम्स. दिस इनेबल्स अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी ट्रैकिंग. तो इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं. इसे इंटीग्रेट किया गया है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ. सो दीज आर दी प्लेटफॉर्म्स दैट यू मस्ट नो. मतलब बेसिकली इस पर ज़्यादा सवाल तो बनेंगे नहीं, बट यू शुड बी नोइंग दिस प्लेटफॉर्म्स लाइक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. ई जन्म कहाँ का है? कर्नाटका का है. ये सवाल पूछ सकता है. कुटुंब कहाँ का है? दिस इज द पीडीएस ऑफ कर्नाटका. यूविन. देन यू हैव ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन. देन यू हैव इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर्स. यू हैव किलकारी एंड मोबाइल अकेडमी. सो दिस इज यूज्ड फॉर द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ जननी सुरक्षा योजना बेनिफिट एंड द पेमेंट टू आशा वर्कर्स. देन यू हैव द ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन. अनमोल टर्म ऐसे ही पूछेगा. द टर्म अनमोल ऑफन सीन इज न्यूज. तो ANM, शी इज द नर्स हु प्रोवाइड्स द बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन विलेजेस. तो ये बेसिकली प्रेगनेंसी केयर में, वैक्सीनेशन में और बेसिक ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं. 2016 में लॉन्च हुआ था एज दी एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन. सो ये ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ को हेल्प करता है सो दैट दे कैन इंटर एंड अपडेट द बेनिफिशियरीज डेटा इन रियल एंड नियर रियल टाइम, एंड इनका फील्ड वर्क में भी इंप्रूवमेंट आ सके. सो दिस इंक्लूड्स दी ऑडियो वीडियो काउंसलिंग फॉर अवेयरनेस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स. देन यू हैव द किलकारी एंड मोबाइल अकेडमी. इस पर वैसे तो सवाल नहीं पूछेगा. घुमा फिरा के किलकारी एक वीकली टाइम अप्रोप्रिएट 72 ऑडियो मैसेज है प्रेगनेंसी पे, चाइल्ड बर्थ पे, चाइल्ड केयर टू फैमिली, सेकंड मोबाइल फोन्स. सो अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो दिस इज डिलीवर्ड फ्रॉम सेकंड ट्राइमेस्टर टिल द चाइल्ड इज 1 year old. तो मैसेज आते रहते हैं कि भैया अब ये कर लो, अब आपके बच्चे ये हो गया, ये सारी चीज़ें हैं.
Then you have the Mobile Academy. So this is free audio training course for ASA workers. So this improves the knowledge and communication skills via mobile phones, and this is operational in 17 states and union territories. Then you have the Pradhan Mantri Swasth Suraksha Yojana. Objective simple है to correct the regional imbalance in tertiary healthcare and to improvise the quality medical education. देन ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत अभियान, नाम से ही क्लियर है कि भाई ट्यूबरक्लोसिस से भारत को आज़ाद कराना है, ठीक है. सो गोल अचीव रैपिड डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंस एंड मॉर्टेलिटी इन लाइन विद यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो की प्रोविजंस फ्री डायग्नोस्टिक एंड क्वालिटी एश्योर्ड ड्रग्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1000 per month ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. सो देन वी डू हैव द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. क्या है ये? देखो वेक्टर क्या होता है, पहली बात तो यही समझ लो. वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में बेसिकली वेक्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि जर्म्स कैरी करता है, जैसे मॉस्किटो वो जर्म्स कैरी करेगा, आपके पास आएगा, काट लेगा, पैरासाइट दे जाएगा. सो दैट इज द थिंग दैट दे कैरीज द जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तुमको काटा, तुमसे वायरस उठाया, दूसरे पे जाके डाल दिया, पैरासाइट उठाया, बैक्टीरिया उठाया, जो मन में उसको उठा लेता है. तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, दीज आर द डिजीजेज दैट स्प्रेड थ्रू द वेक्टर्स सच एज मॉस्किटो, फ्लाइज, टिक्स और इंसेक्ट्स. सिंपल सी चीज है. सो द डिजीजेज दैट आर स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स दे आर द वेक्टर बॉर्न डिजीजेज. जैसे मॉस्किटो, तो इंसेक्ट एक पर्सन को बाइट किया और इन्फेक्शन फैला दिया. सो दिस इज द अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेज. तो अब कौन कौन से वेक्टर बॉर्न डिजीजेज को कंट्रोल करना है? पहली बात तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया, दिस इज द वेक्टर बॉर्न डिजीजेज. ऐसे नहीं फैलते, एक आएगा काटेगा तुमको, दूसरे को काट लेगा, काम खत्म. मलेरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, काला आजार, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस. So states and union territories are responsible for implementation. Directorate of this provides the technical support to this. Elimination target किसके किसके लिए रखे गए हैं? मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड काला आजार के लिए. आते हैं मलेरिया पे. तो मलेरिया पे लाइक 160 डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन रिपोर्टेड, दे हैव रिपोर्टेड 0 इंसिडेंस केसेस 2022-24 में, एंड ऑल हेल्थ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऑन बोर्डेड ऑन दिस पोर्टल एज पर दी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट. ये इंपॉर्टेंट है. इंडिया एग्जिटेड हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट कैटेगरी एंड दिस इज रियली द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट. देन यू हैव दी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस. ये क्या है? ये भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो पैरासिटिक वॉर्म्स के चलते होता है और मॉस्किटो के काटने से होता है. तो ये अफेक्ट करता है आपके लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है. तो इससे क्या होता है, आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना वो स्वेल कर जाते हैं. जैसे आपके हाथ स्वेल हो गए, लेग स्वेल हो गए, ब्रेस्ट स्वेल हो गए, जेनाइटल एरिया स्वेल हो गए. सो ये जो डिजीज है दिस इज कॉमनली कॉल्ड एलिफेंटियासिस, बिकॉज जो आपका बॉडी पार्ट होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, जैसे कि आपका लाइक हाथी का पैर है. तो एलिफेंटियासिस वर्ड आपने सुन रखा होगा, दैट इज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस. सो आउट ऑफ 348 एंडेमिक डिजीज, 143 districts they have achieved microfilaria rate less than 1%. Then you have the काला आजार. So काला आजार is the like vector borne disease है. ये पैरासाइट से होता है and through the bite of sand fly. किससे होता है ये? सैंड फ्लाई से. ये आपको याद पता होना चाहिए. तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे आपके लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया. तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है अगर टाइम से ट्रीट नहीं किया गया. देन यू हैव द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो इसका बेसिक पर्पस क्या है भाई? सीधी सी बात है, हमें टाइम से डिटेक्ट करना है, मैनेज करना है और ट्रीट करना है जितने भी आपके मेंटल इलनेस हैं. यू हैव अ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर दैट. दिस प्रोवाइड्स फॉर आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट केयर एंड द काउंसलिंग सर्विसेज. देन यू हैव द टेलीमानस. सो टेलीमानस वॉज लॉन्च इन 2022. दिस इज द नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन. तो आप घर बैठे अपना इलाज करा सकते हैं बातचीत करके. आई मीन टू से मतलब बेसिकली आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, ये दिक्कत हुई, डॉक्टर बताएगा, दवाइयाँ लिखागा, लेके आओ, खा जाओ. देन यू हैव द नेक्स्ट जनरेशन ई हॉस्पिटल. सो नेक्स्ट जेन हॉस्पिटल ये मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है जो कि हॉस्पिटल के वर्क को डिजिटली मैनेज करता है. तो हॉस्पिटल इसे यूज करते हैं लाइक पेशेंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, अपॉइंटमेंट, बिलिंग, लैब रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, सब एक जगह पे. सो दिस इज नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल. So this is developed by National Informatics Center. This is cloud-based, microservice driven hospital management information system. Then you have the National Medical College Network. So this was established under e-health section of Ministry of Health and Family Welfare. This interlinked medical colleges for e-education and telemedicine. So ये कहाँ का Center of Excellence for AI in Healthcare कहाँ कहाँ पे establish किए गए हैं? At AIIMS Delhi, at PGI Chandigarh and at AIIMS ऋषिकेश. ये आपको पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए. सवाल वैसे तो मुश्किल है कि पूछेंगे, बट व्हाट इफ दे आस्क. देन यू हैव द नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम.
नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007-8 में लॉन्च हुआ था कि भैया टोबैको का जो कंजम्पशन है उसे कम करना है एंड हेल्थ रिलेटेड बर्डन को रिड्यूस करना है। एक सलाह तो यही है कि टोबैको ही बंद कर दो, तो वो गवर्नमेंट नहीं करती बिकॉज दे गेट द टैक्सेस। सेम वे फॉर द अल्कोहल, तो अल्कोहल से टैक्सेस मिलते हैं डेफिनेटली, एंड तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। तो इसलिए अल्कोहल एंड इस टाइप की चीज़ें कभी भी गवर्नमेंट बंद नहीं करती है बिकॉज वो एक रेवेन्यू का सोर्स है। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट वर्क कर रही है कि इन चीज़ों पे लाइक आई मीन टू से कि उस पर अवेयरनेस फैलाते हैं कि भैया तुम कम पियो, तो दिस इज द थिंग। सो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, आप बताना वैसे सही है कि नहीं है, मतलब आई वुड ऑल्सो लव टू नो योर ओपिनियन। सो दिस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू 3 टायर स्ट्रक्चर: सेंटर, स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल, डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल. So these are set up by the state government, for which the Ministry of Health and Family Welfare provide the financial assistance. You have the key initiative. Some of the key initiatives such as M-Citizen app. This is the mobile support via the missed call. Then you have the National Program for Prevention and Control of Non-Communicable डिजीजेज। इन जनरल वर्ड से ही क्लियर है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन होते हैं? जो कॉन्टैक्ट से नहीं फैलते हैं, मतलब डायबिटीज जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे टच करने से नहीं फैलती। ये आपको होती है आपकी लाइफस्टाइल के चलते, आपकी हैबिट्स के चलते, जेनेटिक फैक्टर्स के चलते। सो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2010 एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन सिंस 2013-14। फंडिंग थ्रू एनसीडी फ्लैक्सी पूल अंडर द स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स। Center state share 60-40 and 90-10. So person above 30 years, they are screened for common NCDs under comprehensive primary health care. Then you have the प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। डायलिसिस प्रोग्राम नाम से क्लियर है, डायलिसिस क्या होता है? ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जब आपकी किडनी जैसे काम करना बंद कर देती है प्रॉपरली। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, उसकी जगह पे किडनी का काम मशीन करती है। अब किडनी का काम क्या होता है? दैट इज दिस रिमूव्स वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम योर ब्लड। सो किडनी फेल करेगी तो डायलिसिस क्लीन आपका ब्लड करेगा आर्टिफिशियली यूजिंग द मशीन और दिस स्पेशल पर्पज। सो पोर्टल लॉन्च्ड इन 2022 फॉर वन नेशन वन डायलिसिस। सो देन देयर इज द नेशनल लेप्रोसी एरिडिकेशन प्रोग्राम। लेप्रोसी क्या है? ये बैक्टीरिया से होता है जो आपकी स्किन को, नर्व्स को, आइज को, नोज की लाइनिंगों को डिस्टर्ब करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट? हैंसन डिजीज। क्यूरेबल है अगर टाइम से इलाज कर लिया जाए। सो ये बैक्टीरियल डिजीज है विच अफेक्ट्स योर स्किन एंड नर्व्स। सो आपको एक नम्बनेस होगी, मतलब जो आपका अफेक्टेड एरिया है ना वहाँ पे थोड़ी नम्बनेस रहती है। सो दिस वाज लॉन्च्ड इन 1955। दिस इज द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। अर्ली डिटेक्ट करना एंड देन यू हैव टू ट्रीट द लेप्रोसी। इंडिया हैज अचीव्ड द एलिमिनेशन टारगेट दैट इज लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन इन दिसंबर 2005। अब करंट स्ट्रेटेजी यही है कि दैट यू हैव टू रिड्यूस द प्रेवलेंस बिलो 1 पर 1000 एट द सब नेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म निकुस्ट 2.0 फॉर केस ट्रैकिंग। नाउ लेप्रोसी वाज डिक्लेयर्ड एज ए नोटिफाइड डिजीज इन 2025। देन यू हैव द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन डीएम कंपोनेंट। सो देयर इज द establishment of 50 health emergency operation centers. There is deployment of BHISM cubes. These are the modular medical units. So this is the thing. Then you have the Eat India Right movement. मतलब सही खाओ, अच्छा खाओ, healthy रहो. So aim is to ensure the safe food and healthy diets to reduce the foodborne disease, illness and the diet related diseases. Then lastly आ जाते हैं हम आयुष्मान system of health care पे। तो आयुष्मान means what? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। सो आयुर्वेद दैट इज द नॉलेज ऑफ लाइफ। वैदिक पीरियड के दौरान ओरिजिन हुआ था। चरक संहिता इसका की टेक्स्ट है, सुश्रुत संहिता इसका की टेक्स्ट है। इस पर ये सवाल बन गया, मान लो कि चरक संहिता किससे रिलेटेड है? सिद्धा से रिलेटेड है, आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो ये बेसिक चीज़ें पता रहना चाहिए। इनके लिए हेल्थ क्या है? दैट इज द प्री रिक्विसाइट फॉर द गोल ऑफ लाइफ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अप्रोच इज होलिस्टिक, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। देन यू हैव द सिद्धा। हु आर द सिद्धास? इनलाइटेंड सेजेस। ये आपके एंशिएंट सेजेस हैं जो बेसिकली साउथ इंडिया से हैं। बेसिकली दे आर द स्पिरिचुअल हीलर्स, स्पेशली तमिलनाडु। सो दे वर नोन फॉर द नॉलेज ऑफ मेडिसिन, योगा, एल्केमी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो उन्होंने सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन को डेवलप किया है जो एक इंडियन मेडिसिन का ट्रेडिशनल सिस्टम है। कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन 96 प्रिंसिपल्स तत्व, स्पेशल एम्फेसिस ऑन 3 ह्यूमर्स, मुकरम, वाली, अजहल एंड अय्यम। डायग्नोसिस पल्स, टंग, वॉइस, आइज, यूरिन, स्टूल, स्किन एग्जामिनेशन होगा करके ये बताते हैं आपको क्या हुआ है। तो दे इज द हर्बल, बेसिकली हर्बल पे बेस्ड है। देन यू हैव द यूनानी वन, ठीक है। यूनानी इज बेस्ड अपॉन द टीचिंग ऑफ हिप्पोक्रेटस, ओरिजिन इन ग्रीस एंड वी आर फॉलोइंग इट।
Then India is a global leader in Unani system. Then you have the yoga. Yoga के बारे में I hope you know that this was propounded by Mahasi Patanjali, and there are 8 components of yoga, which are these. You should be knowing about these. Then you have the global recognition हुआ उसके चलते 21 जून was declared as the International Day of Yoga. Then you have the naturopathy. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली हम मानते हैं नेचर इज द बेस्ट हीलर. तो अकॉर्डिंगली उसके प्रिंसिपल्स पे हम जो भी क्योर्स हम करते हैं, माना जाता है कि बॉडी जो है इन 5 चीज़ों से बनी हुई है. देन यू हैव द सोआ रिगपा. ये बेसिकली तिब्बतियन मेडिसिन सिस्टम है फॉर हीलिंग यूजिंग द नेचुरल मेथड्स. सो ये जनरल जो जियोग्राफिकली ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम, दार्जिलिंग वगैरह में से प्रैक्टिस किया जाता है. देन यू हैव द होम्योपैथी ऑल्सो, दैट इज इन द आयुष, दैट इज डेवलप्ड इन 1796 बाय द जर्मन फिजिशियन क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हेलमैन. इनका प्रिंसिपल है लाइक क्योर्स लाइक. तो दैट इज इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस, मिनिमम डोज, सिंपल फॉर्म ऑफ मेडिसिन इज देयर. तो ये डिराइव किया जाता है फ्रॉम द प्लांट्स, मिनरल्स, एनिमल सोर्स एंड सर्कोट्स. देन यू द ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर WHO. तो ये पूछ लेगा ये किससे रिलेटेड है. सो दिस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जामनगर. कहाँ पे है ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर? दिस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय व्हाट? WHO. कहाँ पे? जामनगर, गुजरात में. सो फाउंडेशन स्टोन 2022 में ले डाउन किया गया था. देन यू द आयुर्ज्ञान स्कीम. आयुर्ज्ञान स्कीम ये एक स्कीम है दैट वी नीड टू प्रमोट द रिसर्च एंड एजुकेशन इन ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन. सो ये आयुष सिस्टम के बारे में जो नॉलेज है उससे इंप्रूव करता है. देन यू हैव द आयुष स्वास्थ्य योजना. तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो इंप्रूव करती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन विच इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम लाइक आयुर्वेद, योगा, यूनानी सिद्धा, सोआ रिगपा एंड दी होम्योपैथी. तो ये आयुष हॉस्पिटल्स हो गए, आपके आयुष स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ आपसे, कॉलेजेस हो गए, हेल्थ सर्विसेज वगैरह को इम्प्रोवाइज करता है, बनाता है. देन यू हैव दी नमस्ते पोर्टल. नमस्ते पोर्टल ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि डिजीज नेम, मेडिकल टर्म्स होगा जो आयुष में यूज होते हैं ना, इसको ये स्टैंडर्डाइज करता है. तो दिस इंश्योर्स दैट आयुष्मान डॉक्टर दे यूज द कॉमन टर्मिनोलॉजी अक्रॉस इंडिया. सो दिस इज द नमस्ते पोर्टल. एक और मेरा आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताना, नमस्ते स्कीम भी है, वो क्या है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नमस्ते 2 बार आ चुका है, गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है, आइडिया दे दिया है, आपको कमेंट में बताना है. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. इस चैप्टर को हमने कर लिया है. आई होप आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली होंगी. मेक श्योर दैट यू कीप ऑन कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग. कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने लगभग इंडिया एयरबुक का हाफ तो कवर कर लिया. 13 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने कर लिए हैं. मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में विच इज़ बेस्ड अपॉन द एजुकेशन. ऑल द बेस्ट टिल देन.